हेलो स्टूडेंट, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे, हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर एट नो लोड ट्रांसफार्मर एट लोड। कहने मतलब आज का जो लेक्चर है वो जेई जूनियर इंजीनियर और साथ ही साथ टीजी2 के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर एट नो लोड की। देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है नो लोड मीन्स कोई भी लोड ना लगा हो। सेकेंडरी साइड ही लोड लगता है। आप सारे बच्चे जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जिस साइड लोड कनेक्ट करते हैं वही हमारी सेकेंडरी होती है। तो नो लोड के टाइम क्या होगा बच्चों कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होगी। जब कोई लोड नहीं कनेक्ट है तो सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होगी, तो विदाउट लोड के कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर बात? अच्छा, अब बात करते हैं नो लोड के बाद। एक चीज और बच्चों ध्यान दो कि लोड ना होने से ये सर्किट ओपन हो गई, इसलिए करंट की वैल्यू तो 0 हो गई, बट जो ये प्लस माइनस E2 है जिसकी वजह से V2 आ रहा है, V2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। समझ रहे? ये कैसे? जैसे सॉकेट है, जैसे आपको बेटा ये सॉकेट होता है, ध्यान समझिएगा। सॉकेट, ठीक है, यहां स्विच होता है। आप स्विच को अगर इसमें कोई भी लोड ना लगाएं, स्विच को ऑन कर देंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच आपका वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, बिना लोड के भी दोनों पॉइंट के बीच क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंस होगा। लेकिन लोड लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगी, यानी कि लोड हटा देने से करंट तो 0 हो जाएगा पर V2 रहेगा। चलिए अब बात करते बेटा, ये सेकेंडरी साइड की बात क्लियर हो गई कि नो लोड के वक्त कोई भी लोड नहीं कनेक्ट रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी करंट 0 होगी। बात करते बेटा प्राइमरी साइड की। देखिए, प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज देते हैं, सोर्स वोल्टेज मान लीजिए हमने दिया V1, और हम जनरली क्या देखते हैं, क्या हमको पता है कि प्राइमरी साइड करंट फ्लो होती है I1, सेकेंडरी साइड करंट फ्लो होती है I2। लेकिन नो लोड के समय क्या होता है? सेकेंडरी करंट I2 तो 0 होती है, बट प्राइमरी करंट अब I1 ना फ्लो होके I0 फ्लो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि I0 की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिए बेटा, I0 जो होती है, I0 वो वेरी स्मॉल करंट, बहुत ही सूक्ष्म धारा होगी। स्मॉल करंट कितनी होती है? ये 2% से 2% टू 5% ऑफ I1 FL। ये बात अभी बताएंगे कि I1 FL का मतलब क्या है। फिलहाल आप इतना जानिए कि जब फुल लोड कनेक्ट करेंगे उस समय प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी I1, उसका 2 से 5% होता है आपका I0। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब यहां आओ बच्चों, ये जो स्मॉल करंट I0 फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू तो छोटी है पर इसका काम छोटा नहीं है। ये दो काम अभी भी कर रही है। इसके कौन कौन से दो काम है? पहला काम बेटा, ये जो I0 है, ध्यान से समझिएगा, ये दो काम करती है। पहला, लॉस क्रिएट करती है। दूसरा बेटा, ये कोर को मैग्नेटाइज करती है। आप सारे बच्चे समझ रहे हैं? यही छोटी सूक्ष्म धारा का दो काम है। पहला, लॉस क्रिएट करेगी। देखो बेटा, इसका मान भले कितना कम हो, लेकिन जब ये वाइंडिंग फ्लो होगी तो हीट लॉस करेगी, भले से कम करेगी लेकिन करेगी, तो उसे कहेंगे लॉस क्रिएट करना। और यही छोटी सी फ्लक्स जो है, ये बेटा कोर को मैग्नेटाइज भी करेगी। कोर को बेटा मैग्नेटाइज करने का मतलब किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का मतलब होता है उसमें फ्लक्स को फ्लो कराना एक जगह से दूसरी जगह। तो यानी कि हमने देखा कि I0 स्मॉल है, दो काम कर रही है। एक काम कर रही है, लॉस क्रिएट कर रही है हीट के रूप में। धारा है तो वाइंडिंग फ्लो हीट लॉस करेगी। दूसरा काम बेटा, ये कोर को मैग्नेटाइज भी कर रही है। कहने का मतलब ये फ्लक्स भी बना रही है, जिसकी वजह से कोर आपका क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो I0 है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? I म्यू, IW। I म्यू वो कंपोनेंट है करंट का जिसका काम है कोर को मैग्नेटाइज करना, यानी कोर को मैग्नेटाइज जो करंट करती है उसे क्या बोलेंगे? I म्यू। और जो चीज लॉस कर रही है वाइंडिंग में उसे कहेंगे हम, जो चीज लॉस कर रही है, लॉस क्रिएट कर रही है, उसे हम कहेंगे IW। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि I0 के दो काम है, या कह सकते हैं कि I0 जो है दो करंट से मिलकर बनी है, I म्यू और IW। अब बात करते हैं बेटा फेजर डायग्राम की। सारे स्टूडेंट देखिए, मैं ये मान चल रहा हूं
कि इससे पहले के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल के, वो आप सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर है। उसके आगे की बता बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये फेजर डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं, इसमें पहला इंजक्शन ये मानते हैं कि जो फ्लक्स हमारी इसमें फ्लो कर रही है, ये जो फ्लक्स उत्पन्न हुई, वो जो मेन, जिसे हम मेन फ्लक्स कहते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि बेटा उसकी जो इक्वेशन है वो है फाई एम साइन ओमेगा टी। ये पहले से मान चल रहा है, क्योंकि देखिए सप्लाई वोल्टेज प्रत्यावर्ती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इससे बहने वाली धारा भी अल्टरनेटिंग होगी, इससे बनने वाली फ्लक्स भी क्या होगी, अल्टरनेटिंग होगी। इसलिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का समीकरण साइन कॉस में हम रखते हैं। तो देखो बच्चों, इस वजह से फ्लक्स फाई का फेजर डायग्राम हॉरिजॉन्टल जाएगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि फाई क्या है, साइन ओमेगा टी। अब डेरिवेशन से बेटा हमको पता चलता है कि V1 ऊपर जाता है 90 डिग्री ऊपर लीड करता है, E1 E2 जो होते हैं वो आपके लैग करते हैं 90 डिग्री, और E2 बराबर ही क्या होता है आपका, जनरली हम अभी मान के चल रहे हैं कि E2 ही बराबर क्या है आपका, V2 है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं E1 के जस्ट अपोजिट होता है V1, ये आप लोग सभी बच्चों को मैं मान के चलना पता है लेंज लॉ से। तो फेजर डायग्राम देखिए, फिलहाल नो लोड के वक्त फेजर डायग्राम जो है वो आपका ऐसा होता है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इस फेजर डायग्राम में, थोड़ी देर के मैं इसको हटा दूं। अब देखिए बात, यहां तक तो आपको मैं मान रहा हूं कि आपको आ रहा है। अब देखो बच्चों, आई म्यू इधर है, आई डब्ल्यू इधर है, दो राशियों को, दो क्वांटिटी को ऐड करना है, बट दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। ऐसे केस में हम कौन सा एडिशन करते हैं, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए क्या करें, आई म्यू इधर है, आई डब्ल्यू को यहां से उठाइए और यहां रख दीजिए। वेक्टर एडिशन सभी को पता है, आई डब्ल्यू। अब इन्हीं को मिलाइए, यही जो करंट आएगी हमारी, यही क्या आएगी, आई नॉट। और ये जो एंगल V1 और आई नॉट के बीच जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, फाई नॉट। ठीक है, बात इतनी क्लियर हुई। तो ये बात किया था बेटा हमने ट्रांसफार्मर एट नो लोड। याद क्या रखना है, नो लोड के वक्त सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो होगी, प्राइमरी में बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगी। कितनी फ्लो होगी, 2% टू 5%। किसकी, फुल लोड प्राइमरी करंट की। फिर ये भी ध्यान रखना है कि आई नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, आई म्यू आई डब्ल्यू। आई म्यू का काम है मैग्नेटाइज करना कोर को, आई डब्ल्यू का काम है लॉस क्रिएट करना। फेजर डायग्राम में कुछ ऐसा आएगा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई आपकी। अच्छा, फेजर डायग्राम से देखिए बेटा एक और चीजें, चलिए अगर आप ये कहा जाए कि आयरन लॉस कितना हो रहा है, या इस वक्त देखिए कोर में फ्लक्स तो ट्रेवल कर ही रहा है, ठीक है। तो आयरन लॉस जो होगा बेटा वो आपका होगा V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट। फाई नॉट मतलब नो लोड फेज डिफरेंस फाई नॉट, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा इसके बाद हम ट्रांसफार्मर एट लोड की। अब देखो सारे बच्चे यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ट्रांसफार्मर एट नो लोड से इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। हाँ, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको मैं सॉल्व कभी कराऊंगा, ठीक है ना। अब बच्चों बात आती है ट्रांसफॉर्मर एट लोड। अब बात कर रहे हैं बेटा जब ट्रांसफार्मर हमारा किस पे है, लोड पे है। लोड का मतलब बेटा अब ये सेकेंडरी साइड ओपन ना होके हम यहाँ क्या कनेक्ट कर दे रहे हैं, कोई एक लोड जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो लोड लगा लेने से हमें पता है कि अब इसमें धारा जीरो नहीं बहेगी, बल्कि कुछ धारा इसमें फ्लो होगी, जिसे हम नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी करंट I2, ठीक है। अब इस केस में प्राइमरी साइड जो करंट फ्लो होगी वो आई नॉट नहीं फ्लो होके क्या फ्लो हम बोलते हैं, I1। और एक और चीज, जो करंट I1 फ्लो हो रही है लोड लगाने के बाद, I1 जाहिर सी बात है ज्यादा किससे होगी, उस समय की करंट से जब लोड नहीं था, यानी कि I1 की वैल्यू I0 से ज्यादा होगी। अब बेटा देखो यहीं पास सारा चीजें आपको समझना है, ठीक है। देखो बेटा लोड हमने किधर लगाया, सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड लोड लगाया
पहले धारा नहीं बह रही थी, सर्किट ओपन था, लोड लगा दिया, क्लोज हो गया तो धारा बहने लगी। सर ये बात तो हम समझ गए कि सेकेंडरी साइड में धारा की करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन सर एक चीज बताइए, हम V1 की वैल्यू को तो टच ही नहीं कर रहे हैं, V1 से ही तो प्राइमरी में धारा फ्लो हो रही है, तो V1 को तो हम छू ही नहीं रहे। तो आखिर लोड लगाने और ना लगाने से प्राइमरी की धारा पे क्या क्यों फर्क पड़ रहा है, प्राइमरी करंट क्यों चेंज हो रही है? वोल्टेज तो हम चेंज नहीं कर रहे, वोल्टेज तो V1 ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि लोड लगाने और ना लगाने से प्राइमरी में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है? यही बेटा मेन चीज समझना है। बस ये एग्जाम में आए या एग्जाम में नहीं आए, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि लोड लगाने से और लोड को कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज करने से सेकेंडरी में ही नहीं प्राइमरी में भी करंट की वैल्यू इफेक्टेड होती है। क्यों होती है बेटा, आओ उसको हम चलते हैं देखते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, इस वक्त जब लोड नहीं था तब हमारी जो फ्लक्स फ्लो हो रही थी उसकी डायरेक्शन यहां पर देखिए, ऊपर साइड देखिए, ऊपर समझिए, इधर इधर वाले जो ये ट्रांसफार्मर के ये बेटा लिम्ब कहलाते हैं, ये यॉक कहलाते हैं। अपर यॉक देखिए, फ्लक्स हमारी क्या फ्लो हो रही है, फाइव मेन फ्लक्स फ्लो हो रही है। किधर से किधर फ्लो हो रही है बेटा, मेन फ्लक्स फ्लो हो रही प्राइमरी से, ये जा रही है बेटा प्राइमरी से सेकेंडरी, यही हो रहा है बेटा। देखो मेन फ्लक्स किधर जा रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी, ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये फ्लक्स आया कैसे? ये फ्लक्स इसलिए आया बेटा क्योंकि वाइंडिंग में धारा प्रवाहित हुई I1, वाइंडिंग में करंट फ्लो हुई तो उसने तो साहब फ्लक्स बना दिया, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बना दिया φm जो कोर में बहने लगी। लेकिन बेटा लोड लगाने से सेकेंडरी वाइंडिंग में तो धारा बहने लगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी तो बेटा धारा बहने लगी है, ठीक है। यानी कि अगर वाइंडिंग में धारा बहने से ही फ्लक्स बनती है तो प्राइमरी बनाएगी तो सेकेंडरी भी फ्लक्स बनाएगी। अब सेकेंडरी बेटा जो फ्लक्स बनाएगी उस फ्लक्स की डायरेक्शन जो होगी उसे हम मान लीजिए फ्लक्स सेकेंडरी बोल दें, सेकेंडरी, उसकी डायरेक्शन बच्चों होगी सेकेंडरी से प्राइमरी। अब वो किधर फ्लो होगी, अब वो सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड जा रही है, अब वो इधर जाएगी, इधर ऐसे जा रही है। अपर यॉक की बात बोल रहे हैं हम, लोअर यॉक की नहीं, अपर ऊपर की साइड की बात बता रहे हैं। तो बेटा ये किधर जाएगी, इधर साइड जाएगी। कौन सी, सेकेंडरी वाइंडिंग जो फ्लक्स बना रही है वह सेकेंडरी से प्राइमरी मूव करेगी। तो अब बच्चों यहां देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम यॉक अपर यॉक बोल रहे हैं, वहां देखो बेटा दो फ्लक्स है। एक फ्लक्स जिसे फाई मेन बोल रहे हैं, कौन बनाया, प्राइमरी करंट I1 ने। एक फ्लक्स जिसे सेकेंडरी करंट और फ्लक्स बोल रहे हैं, कौन बनाया, सेकेंडरी करंट I2 ने। ये दोनों फ्लक्स बेटा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन है ना बेटा, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ठीक। दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे तो दोनों बेटा एक दूसरे की वैल्यू को क्या करेंगे, कम करेंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि फाइव सेकेंडरी की वजह से कोर के अंदर मेन फ्लक्स φm की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों बेटा डिक्रीज होगी, क्योंकि सेकेंडरी करेंट सेकेंडरी फ्लक्स मेन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए ये ऐसे और मेन फ्लक्स ये ऐसे, दोनों आप शत्रु हैं, दोनों दो एनिमीज, दो शत्रु आपस में बेटा दुश्मनी होती है तो नुकसान दोनों का होता है। कोई भले एक जीते लेकिन जीतेगा भी तो जख्मी होकर जीतेगा, यानी नुकसान बिना हुए जीतेगा नहीं। तो दो ही लोगों में लड़ाई होगी, नुकसान दोनों का होगा, नुकसान दोनों का होगा। कहने का मतलब बेटा φm की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई सारे बच्चे, ठीक है। तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, इसी बात को आप बैक करके सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला। फाइव मेन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब बेटा देखो मेन फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, आप सारे बच्चे जानते हैं E1 इक्वल टू बेटा 4.44 f∅m n एंड E2 इक्वल टू 4.44 f∅m n। यहां बेटा φm बेटा मेन फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, कम कंफ्यूज ना होइएगा, या मोटे तौर पर आप समझोगे ये मेन फ्लक्स ही है, ठीक है।
तो देखो बच्चों, अगर फाई एम की वैल्यू डिक्रीज होगी, इस इक्वेशन से देखिए, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो फाई एम की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी, घटेगी, तो E1 का भी मान घटेगा और E2 का भी मान घटेगा। कहने का मतलब E2 भी डिक्रीज होगा और E1 भी डिक्रीज होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या है। अब जरा प्राइमरी साइड आओ, देखो इस पॉइंट का वोल्टेज थोड़ी देर के लिए बेटा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, ऐसा होता नहीं है जनरली, थोड़ी देर के मान ले बेटा कि यहां पॉइंट का वोल्टेज V1 है और इस पॉइंट का वोल्टेज बेटा मान लेते हैं क्या है, E1 मान लेते हैं बेटा। यहां का वोल्टेज V1 और यहां का वोल्टेज E1। अब देखो बच्चों, अगर E1 की वैल्यू कम होगी, E1 की वैल्यू कम होगी, तो दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल यहां देखो बेटा, अगर V1 10 है और E1 अगर बेटा 6 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4। अब सोचो बेटा, V1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन E1 की वैल्यू 6 से कम होके मान लो बेटा कितनी हो गई, 3। तब वोल्टेज डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 7। ये बात क्लियर हुई कि E1 की वैल्यू कम होने से दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाएगा। और बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, धारा का करंट के फ्लो होने का सबसे पहला कॉज और मेन कारण होता है दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच बेटा वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो यानी कि बेटा वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई, वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज हुआ, तो अब बेटा इसमें क्या होगा, एडिशनल करंट फ्लो होगी, जिसे हम नाम देते हैं I1 डैश। ठीक है, लोड नहीं था, कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, I0। अब जो लोड लगाए बेटा, जैसे ही लोड लगाए I2 आया, I2 आया तो तुरंत इसने फ्लक्स बनाया 5 सेकेंडरी, जो सेकेंडरी से प्राइमरी फ्लो हुई, उसने बेटा दुश्मनी किससे थी, 5 मेन से। 5 मेन को कमजोर किया, 5 मेन जैसे ही कमजोर हुआ, E1 E2 की वैल्यू डिक्रीज हुई। E1 E2 की वैल्यू डिक्रीज होने से बेटा E1 जैसे ही कमजोर हुआ, E1 जैसे ही डिक्रीज हुआ, V1 E1 के बीच वोल्टेज डिफरेंस क्या हुआ, बढ़ गया। अगर वोल्टेज डिफरेंस बढ़ा बेटा तो करंट की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो पहले I0 था, अब कितनी करंट फ्लो हो, अब एडिशनल करंट, अतिरिक्त धारा बेटा फ्लो होने लगेगी, जिसे नाम देते हैं हम I1 डैश। इसे अतिरिक्त, ये अतिरिक्त धारा है या एडिशनल करंट है, ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, ये यहां तो बात समझे। अब बेटा मेरी बात ध्यान समझो, ट्रांसफार्मर को जब हम जनरली दूर से देखो बेटा, अगर मैं बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दूर से देखोगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सी करंट फ्लो नजर आती है, I1। जब पास आगे बेटा देखोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में दो करंट फ्लो होती है, कौन कौन सी, I1 डैश प्लस I0। यानी कि बेटा नो लोड करंट और I1 डैश एडिशनल करंट, ये दो करंट बेटा फ्लो होती है, दोनों के एडिशन करने पे कौन सी करंट आएगी, प्राइमरी करंट I1। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये बताइए, I0 तो तभी फ्लो होती ना जब लोड नहीं रहता है, तो लोड लगा दी तो फिर I0 क्यों फ्लो हो रही है? बेटा लोड नहीं रहेगा तो I0 फ्लो होती, सिर्फ I0 ही। लेकिन जब लोड लगा दोगे बेटा तो अतिरिक्त करंट, एडिशनल करंट फ्लो होने लगती है, I1 डैश। तो बेटा एडिशनल करंट पहले से मौजूद करंट में ऐड होगी ना, तो पहले तो मौजूद कौन सी करंट है, I0, एडिशनल कौन सी आई, I1 डैश, दोनों बेटा ऐड होगी, कौन सी करंट फ्लो होने लगी फाइनली, I1। अब बात क्लियर हुई कि लोड लगाने से अगर सेकेंडरी में करंट की वैल्यू बढ़ी तो प्राइमरी में भी करंट की वैल्यू बढ़ गई। अब बेटा बात करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि लोड जैसे जैसे हम ट्रांसफार्मर बेटा बढ़ाते जाते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में धारा का मान, करंट का मान बढ़ने लगता है। तो देखो बेटा कैसे बढ़ता है, लोड बेटा बढ़ाया, लोड वेरिएबल लोड है, लोड और बढ़ा दिया, पहले एक बल्ब था अब दो बल्ब लगा दिया, चौथा बल्ब, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेटा I2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। I2 बढ़ता जाएगा तो देखिए I2 बढ़ेगा तो सेकेंडरी फ्लक्स जो I2 बना रहा है ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो मेन फ्लक्स और कमजोर होगा, क्योंकि ये उसका दुश्मन है। मेन फ्लक्स और कमजोर होगा तो E1 भी और कमजोर होगा और E2 भी और कमजोर होगा। ठीक है, E2 भी कमजोर होगा। अब
E1 और कमजोर होगा बेटा तो वोल्टेज डिफरेंस और बढ़ेगा, जिससे वोल्टेज डिफरेंस बढ़ने से एडिशनल करंट की वैल्यू I1 डैश की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि एडिशनल करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो I1 भी बढ़ेगा। इसलिए बेटा लोड बढ़ाने से दोनों तरफ की करंट की वैल्यू बढ़ती है। और जब फुल लोड लगा देते हैं, जब फुल लोड पूरे लोड जोड़ देंगे ट्रांसफार्मर से, उस समय बेटा सबसे ज्यादा करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होगी, जिसे नाम देंगे I2FL। और उस वक्त प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी, कहने मतलब ये जो I1 है, I1 डैश प्लस I0, उस वक्त ये बेटा FL और ये भी हो जाएगा FL। मतलब कहने का मतलब ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगी बेटा जब ट्रांसफार्मर फुल लोड से कनेक्ट होगा दोनों वाइंडिंग में, ठीक है। इसीलिए बेटा ट्रांसफार्मर से लोड हम उतना ही फुल लोड से ज्यादा लोड हम नहीं करते हैं। अदरवाइज लोड अगर और बढ़ाते चले जाओगे तो I2 और I1 की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी कि वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी जल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। इसीलिए बेटा जहां ट्रांसफार्मर गरीब मोहल्ले चौराहों पे लगा रहता है वो क्यों खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर हमारा जल गया, दब गया, क्यों? क्योंकि लोड उससे फुल लोड से भी ज्यादा लोड दिए जा रहे हो, दोनों वाइंडिंग धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। ये कहानी हुई। तो लोड बढ़ने से दोनों वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा, लोड घटने से दोनों वाइंडिंग में धारा का मान घटेगा, लोड हटा देने से इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें बहुत स्मॉल धारा बचेगी I0। अब बेटा एक और चीज आती है कि इस प्रक्रिया के दौरान, कहने मतलब नो लोड से लोड पे गए और लोड से फुल लोड पे गए, फुल लोड पे गए, इस प्रक्रिया में करेंट बोथ वाइंडिंग करेंट या दोनों कुंडलियों की धारा क्या होगी, इंक्रीज, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे कर रहे हैं। लेकिन बेटा एक और कहानी होती है कि इस प्रक्रिया के दौरान मेन फ्लक्स Im की वैल्यू कम नहीं होती है। कोर में जो बेटा मेन फ्लक्स बह रही है उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। आइए उसको देख लेते हैं। अब बेटा यहां देखो, जब बेटा एडिशनल करंट I1 डैश आएगी, अतिरिक्त करंट जब बेटा प्राइमरी वाइंडिंग में बहेगी तो वो अतिरिक्त फ्लक्स भी बनाएगी, उसे काउंटर बैलेंसिंग फ्लक्स बोलते हैं। अतिरिक्त धारा आई ना, कैसे आई पहले देख लीजिएगा वीडियो। अतिरिक्त धारा आई प्राइमरी वाइंडिंग में तो वो अतिरिक्त फ्लक्स बनाएगी, और अतिरिक्त फ्लक्स कितना बनाएगी, अतिरिक्त फ्लक्स बेटा उतना बनाएगी जितना कि वो सेकेंडरी फ्लक्स को क्या करे, कैंसिल कर दे। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो अतिरिक्त फ्लक्स दिख रहा है आपको, इसको बिठा दें। ये जो अतिरिक्त फ्लक्स है बेटा इसकी भी डायरेक्शन किधर से होगी, प्राइमरी से सेकेंडरी होगी। इसको काउंटर बैलेंसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा सेकेंडरी करंट की वजह से मेन फ्लक्स कमजोर पड़ा, सेकेंडरी फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स कमजोर हुआ, कमजोर होने की वजह से एडिशनल करंट फ्लो हुई। तो यह एडिशनल करंट बेटा एक और फ्लक्स बनाएगी प्राइमरी वाइंडिंग में, किधर किधर, प्राइमरी से सेकेंडरी जो जाएगी, वह बेटा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगी, वो सेकेंडरी फ्लक्स को जो सेकेंडरी से प्राइमरी आ रही उसको कैंसिल कर देगी। जब कैंसिल कर देगी बेटा बचेगा कौन, सिर्फ मेन फ्लक्स Im ही बचेगा। क्लियर बात। इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान फ्लक्स, मेन फ्लक्स ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर बात। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप अगर पुराने के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो उसको क्लियर करिएगा। ऐसी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो आप एग्जाम में ही आएंगी, कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें हो जाएंगी, हो सकता है वो आप एग्जाम में बाई चांस ना आए, बट वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। अगर इंटरेस्ट बना रहेगा बेटा तो पढ़ाई कर डालेंगे और रटते रहेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, कितने पॉइंट रटोगे यार जिंदगी में, है ना। तो एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझिए, उसके बाद पूरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।